हेलो दोस्तों, उत्कर्ष परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो वैसे तो बिहार के बारे में हम लोग हर दिन कुछ न कुछ नया करते ही रहते हैं। आज जरा बिहार के धार्मिक स्थलों का एक बार फिर से भ्रमण किया जाए, देखा जाए बिहार के वो कौन कौन से चर्चित टेम्पल हैं, चर्चित मंदिर हैं जो हम सभी के लिए दोस्तों बेहद खास हैं। तो सबसे पहले अगर देखेंगे तो बिहार में पूरी देश दुनिया में, पूरे दुनिया में सबसे फेमस मंदिरों में अपने बिहार में अगर कोई एक मंदिर हम लोग तलाशें तो वो दोस्तों महाबोधि मंदिर क्या है, बोध गया का महाबोधि मंदिर विश्व प्रसिद्ध मंदिर है ये। और बौद्ध धर्म के लिए तो देश दुनिया में दोस्तों ये सबसे ज़्यादा फेमस है। दुनिया के कोने कोने में बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग अपने यहाँ पर्यटन के लिए आते हैं। महात्मा बुद्ध के इस आत्मज्ञान प्राप्ति स्थल का दीदार करने के लिए, दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। तो ये बौद्ध धर्म के लिए दोस्तों आत्मज्ञान की भूमि की स्थली है, क्योंकि आप सभी को पता है गौतम बुद्ध को यहीं पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। निरंजना नदी के तट पर स्थित ये मंदिर बोध गया अपने बिहार के सबसे फेमस मंदिरों में अग्रणी लिस्ट में आता है। इसके बाद अगर देखा जाए तो मां पाटेश्वरी धाम पटना वाला, ये दोस्तों शक्तिपीठ के रूप में जाना जाता है। माता सती की कहानी आप सभी को पता है। शिव पुराण की दशाओं में जब सती ने आत्मदाह कर लिया था तो महादेव उनके वियोग में उनके शव को लेकर के पूरे संसार में भ्रमण कर रहे थे। फिर भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उनके शव को दोस्तों विखंडित कर दिया था। तो उनके शव भारत के विविध क्षेत्रों में जहां जहां गिरे हैं वहां वहां शक्तिपीठ बन गए हैं। तो उसी में से 51 शक्तिपीठों में से एक मां पाटनेश्वरी धाम जो कि अपने पटना में है, बिहार के चर्चित शक्तिपीठों में आता है। और खास करके दोस्तों नवरात्रि और इसके समय में यहाँ पर भव्य मेले का भी आयोजन होता है, जो कि यहाँ पर भी अगर देखेंगे तो दूर दूर से लोग मां पाटेश्वरी धाम या मां पटनेश्वरी का दर्शन करने के लिए आते हैं। बिहार के महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों में से एक इसका भी स्थान है अशोक धाम लखीसराय। ये मंदिर दोस्तों गंगा के किनारे बना वाकई में वर्तमान में अगर देखेंगे तो बिहार के सबसे खूबसूरत मंदिरों में ये मंदिर आपको मिलेगा, अशोक धाम लखीसराय वाला मंदिर। इस मंदिर को इंद्रमनेश्वर महादेव मंदिर भी कहते हैं। वास्तव में इंद्रमनेश्वर एक ट्रस्ट है, एक संस्था है जो धार्मिक कार्यों के लिए जानी जाती है। तो उसी संस्था के द्वारा ये मंदिर बनवाया गया, इसीलिए इसको इंद्रमनेश्वर महादेव मंदिर भी कहते हैं। गंगा में स्नान करना, महादेव का दर्शन करना, ऐसा दुर्लभ भाग्य दोस्तों बहुत भाग्यशाली लोगों को मिलता है। तो ये लखीसराय में एक बहुत ही खूबसूरत मंदिर के रूप में है। यहाँ पर अगर कभी आपका जाना होगा तो ये मंदिर आपका मन मोह लेगा। इसकी सजावट, इसके निर्माण की जो पद्धति है ये वाकई में बिहार में विशिष्ट है। पावापुरी का जल मंदिर दोस्तों अगर देखा जाए तो ये बौद्ध धर्म, जैन धर्म के लिए, यानी जैन धर्म का इसका विशेष महत्व है, क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये भगवान महावीर स्वामी जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं उनसे इनका संबंध है। और ये मंदिर आपको कहाँ पर मिलेगा, तो ये मंदिर आपको मिलेगा नालंदा में। जैन धर्म का ये प्रसिद्ध केंद्र है और यहाँ पर भी जैन धर्म से बहुत ढेर सारे जैन धर्म के जो अनुयायी हैं प्रत्येक वर्ष यहाँ पर पहुँचते हैं। और ये महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर को समर्पित है, ये ध्यान रखना। माता सती मंदिर दरभंगा, ये भी दोस्तों शक्ति पीठ के रूप में ही जाना जाता है। बिहार के इस मंदिर का अगर आप दीदार करेंगे, इस मंदिर को अगर आप देखेंगे तो आपको आश्चर्य हो जाएगा कि इतना भव्य मंदिर अपने बिहार में है और वो माता सती का ये समर्पित मंदिर है। हालांकि माता सती के मंदिर को लेकर के दोस्तों चर्चा बिहार के कई क्षेत्रों में, जैसे एक मंदिर ये दरभंगा वाला है, इसके अलावा समस्तीपुर में भी आपको मिलेगा। इसके अलावा क्या है, समस्तीपुर में भी मिलेगा माता सती का ये चर्चित मंदिर। तो ये जो खंडपीठ यहाँ पर बनती है ये इसके 3 अलग अलग क्षेत्र बनने लगते हैं, जिसमें सबसे फेमस माता सती का ये दरभंगा भारत और नेपाल के सीमा पर स्थित ये मंदिर है, जो कि दोस्तों ये बिहार में अपने वास्तुकला डिजाइनिंग के लिए ये मंदिर बहुत ही खास है, ये यहाँ से याद रखना है। तो माँ मिथिला शक्तिपीठ, सुमेर सूर्य मंदिर, ये दोस्तों जैसे सूर्य मंदिर हम लोगों ने बिहार में पढ़ा, जैसे औरंगाबाद में देव सूर्य मंदिर पढ़े हैं ना हम सभी लोग, तो उसके बारे में तो हम सभी लोग जानते हैं। लेकिन ध्यान रखना एक सुमेर सूर्य देव मंदिर है, ये नए मंदिरों में है। इस मंदिर का निर्माण वर्ष 2000 में किया गया है और ये मंदिर आपको जहानाबाद में मिलेगा। सूर्य पूजा और स्नान का यहाँ पे विशेष महत्व है और छठ मैया महाव्रत के समय इस मंदिर में दोस्तों विशेष पूजा अर्चना का आयोजन होता है और इस मंदिर की ख्याति बड़ी दूर दूर तक है। तो औरंगाबाद का देव सूर्य मंदिर ये तो हम सभी को याद है,
अब ये ध्यान रखिएगा, सुमेर सूर्य मंदिर कहाँ पर मिलेगा? जहानाबाद में मिलेगा। सूर्य पूजा व स्नान का यहाँ पर विशेष महत्व है। ये मंदिर दोस्तों और इसकी वास्तुकला ये हम सभी को आश्चर्य में डाल देती है। इस मंदिर की वास्तुकला अगर आप देखेंगे तो दक्षिण भारतीय वास्तुकला में ये मंदिर बना है। भगवान विष्णु को समर्पित ये मंदिर है और इसको विष्णु धाम मंदिर के नाम से ही जाना जाता है। ये मंदिर आपको मिलेगा सीवान जिला में। सीवान जिला में कहा जाता है कि इस मंदिर में एक कोई बढ़ई था, उसको एक भगवान विष्णु की काष्ठ लकड़ी की प्रतिमा प्राप्त हुई थी और उसके चमत्कारी शक्तियों को लेकर के दूर दूर तक ख्याति हुई और इसकी ख्याति दक्षिण भारत तक पहुंची और फिर दक्षिण भारत के वास्तुकला पर आधारित भगवान विष्णु का ये चर्चित मंदिर बनाया गया, जो कि ये विष्णु धाम मंदिर के नाम से जाना जाता है। ये सिवान में, ध्यान रखना अपने बिहार में दोस्तों एक विष्णु पद मंदिर है। तो विष्णु पद मंदिर की जब हम लोग बात करते हैं तो वो विष्णु पद मंदिर आपको कहां पर मिलेगा? गया में मिलेगा, फल्गु नदी के किनारे वो मिलेगा, जहां पर सनातन धर्म के लोग अपने पूर्वजों को श्राद्ध अर्पित करने के लिए पहुंचते हैं। और ये है विष्णु धाम मंदिर, और ये विष्णु धाम मंदिर कहां पर मिलेगा? सिवान में मिलेगा। और इसकी वास्तुकला दोस्तों वाकई में अपने बिहार के लिए अलौकिक है, दिव्य है। तो ये बिहार के अति महत्वपूर्ण चर्चित मंदिर हैं। और इन दिनों दोस्तों होली का धमाल चल रहा है, तो सबसे पहले होली की आप सभी को विशेष शुभकामनाएं। और उत्कर्ष परिवार का दोस्तों होली का एक धमाका ऑफर आप सभी के लिए यहां पर चल रहा है, जो कि 12 से लेकर के 12 मार्च यानी 6 से लेकर के 12 मार्च बचत बढ़त और बरकत ऑफर रहेगा उत्कर्ष के सभी कोर्स पे। तो उत्कर्ष के सभी कोर्सों पर दोस्तों जो ऑनलाइन कोर्स हैं उस पर 90% तक का डिस्काउंट 6 से लेकर के 12 मार्च तक ये चलने वाला है। इसके अलावा बढ़त में क्या है, जैसे कोर्स 1 वर्ष की वैलिडिटी के साथ 12 महीने की वैलिडिटी के साथ मिलेगा, लेकिन इस दौरान जो कोर्स परचेज करेगा उन कोर्स की अवधि 3 महीने एक्स्ट्रा होगी, यानी कुल 15 महीने का हो जाएगा। और वे सभी विद्यार्थी जो लाइव कोर्स यानी जो लाइव कोर्स लेंगे, लाइव कोर्स के साथ साथ रिकॉर्डेड कोर्स उनके लिए क्या है? फ्री अवेलेबल रहेगा, जो कि लाइव कक्षाओं के लिए रहेगा। तो आप सभी को होली की अनंत शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट।